अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज इतवार था लेकिन अडियाला जेल में आज अदालत लगी। मैं आपको उसका अहवाल भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कल रात जो ड्रामा हुआ, जिस वक्त बुशरा बीबी साहबा को रिहा किया गया और जिस अंदाज में गिरफ्तारी की गई और फिर जिस तरह उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उसकी तफसील आपको दूंगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा आपको कि वहाँ पर मकालमा क्या हुआ, बुशरा बीबी साहबा ने क्या कहा। सबसे पहले तो जैसे ही मैं कल की आपको रोयदाद सुनाता हूँ, फैसला हुआ, उसके बाद रोबकार के लिए कोशिशें की गई और रोबकार जब जेल पहुंची तो कानून के मुताबिक ये होता है कि जो भी कैदी जिसकी रोबकार आती है, आपने सबसे पहले उसको रिहा करना होता है और रिहाई के बाद फिर उसकी गिरफ्तारी होती है। अब रिहाई के लिए ज़रूरी है कि वो जेल से बाहर आए और फिर आप उसे गिरफ्तार कर लें। तो बुशरा बीबी साहबा को बड़ा झूठ बोला गया। उनको कहा गया कि आप कैदियों के इस गेट की तरफ से आप बाहर चली जाएं। तो उनको ये पता था कि उन्होंने गिरफ्तार होना है, लेकिन बुशरा बीबी साहबा ने कहा कि आप मुझे जिस गेट पर मीडिया खड़ा है, जहां पर हमारे वर्कर्स खड़े हैं, मैं वहां से बाहर जाती हूं, आप मुझे गिरफ्तार करें और मुझे वापस ले आएं। और मेरा एक ये बात याद रखें कि जिस वक्त पहले तोशाखाना केस में सजा हुई थी तो मैं उस वक्त ट्रैवल कर रही थी, मुझे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन मैं खुद आई गिरफ्तारी देने के लिए। तो अभी भी मैं खुद गिरफ्तारी मैं देना चाहती हूँ। हम कोई डरने वाले नहीं है, जितने मर्जी आप मुकदमात बना लें, हम उन तमाम मुकदमात को हम उनका सामना करेंगे, हम उनको फेस करेंगे। तो आप मुझे उस गेट से आप गिरफ्तार कर लें। तो उनको बताया गया कि जी बिल्कुल ठीक है, आपको उसी गेट की तरफ से हम निकालेंगे और उनको इस तरह से गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन जब वो वहां पर पहुंची तो गेट से नहीं निकलने दिया गया। और फिर क्या था, वहां पर नैब की टीम खड़ी है, वहां पर पुलिस खड़ी है और उन्होंने कहा कि जी हम आपको यहां पर गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो बुशरा बीबी साहबा ने इस बात को दोहराया कि मैं गिरफ्तारियों से डरने वाली नहीं हूं, पहले भी मैंने खुद गिरफ्तारी दी थी, तो अब आप मुझे बाहर जो कानून के मुताबिक आप मुझे जेल से बाहर जाने दें और फिर मुझे मीडिया के सामने, वर्कर्स के सामने आप गिरफ्तार करें, क्योंकि मैं खुद गिरफ्तारी देना चाहती हूं। और इस बात को आप याद रखें कि पिछली दफा मैं खुद गिरफ्तारी के लिए आई थी, मैं जेल पहुंची थी और मैंने कहा था कि मुझे गिरफ्तार करें, मेरे खिलाफ फैसला आ गया और फिर मुझे बाद में जो कुछ हुआ सबके सामने है कि उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया गया, फिर प्रोपेगेंडा किया गया और वो बनी गाला से फिर बाकायदा अदालत के अहकामात के जरिए वो पहुंची अडियाला जेल। तो लेकिन वहां पर हुक्काम ने, जो नैब की टीम थी, पुलिस वाले थे, उन्होंने इस बात को मानने से इनकार किया। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से यहाँ पे बता रहा हूँ, वहां पर बुशरा बीबी साहबा से बदतमीजी की गई। उन्होंने उस बदतमीजी को बर्दाश्त किया, लेकिन वो ये कहती रहीं कि देखें, मैं कानून के मुताबिक मैं हम गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं है, आप जितने मर्जी मुकदमा चाहें बना लें, पहले भी फेस किया, अभी भी फेस करने के लिए हूं और खुद गिरफ्तारी देना चाहती हूं दोबारा। लेकिन ये आप जो कर रहे हैं, ये बदतमीजी ये मत करें। लेकिन जनाब, बदतमीजी की गई और उनको जेल से बाहर भेजा ही नहीं गया और वहीं पर वो जो वाइट गेट है उसके सामने से जो जेल की प्रेमिसेस है, वहां से उनको फिर गिरफ्तार करके बदतमीजी, हालांकि खवातीन भी वहां मौजूद थी, उन्होंने बदतमीजी की हुकाम ने और उनको वापस वो जेल उन्हें पहुंचा दिया गया। तो दो चीज़ें जो बड़ी अहम थीं कि एक तो वो खुद गिरफ्तारी देना चाह रही थी और वो कह रही थी कि कवायद के मुताबिक गिरफ्तारी लें, मैं कोई डरने वाली नहीं हूँ, कोई घबराने वाली नहीं हूँ, किसी तरह से भी कोई मेरी परेशानी मुझे नहीं है। लेकिन उनके साथ बदतमीजी की गई और उनको इस तरह गिरफ्तार किया गया। फिर उसके बाद आप देखें, रात को 12 बजे, आज इतवार था और रात को 12 बजे ये बताया गया साबिक वजीर आजम इमरान खान को कि जनाब कल आपका ट्रायल है। अब आप बताइए कि कल जनाब ट्रायल है, ये उनको बताया गया। तो ये एक यानी जिस तरीके से सारा ये मामला हुआ, बहुत ही अफसोसनाक और सरीहन ये जो कानून है उसकी ये खिलाफ वर्जी थी। अच्छा, अब जिस वक्त ये हुआ सब कुछ, तो खान साहब का आज जज से जो मकालमा था, उन्होंने कहा कि जो नैब चेयरमैन है वो उनमें और तवाइफ में कोई फर्क नहीं है। तवाइफ जो है वो अपना जिस्म बेचती है और ये जो नैब वाले हैं ये इस वक्त ज़मीर अपना बेच रहे हैं, ये ज़मीर फरोश हैं।
کوئی کسی طریقے سے ان میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی صاحبہ نے ان کا کیا لینا دینا ان سارے معاملات سے، تو یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ میری بیوی ہیں اور ان کو صرف مجھے تکلیف دینے کے لیے ان کو اذیت دی جا رہی ہے، اور یہ غلط ہے۔ آپ ان کو اس چیز سے دور رکھیں، ان کا جسمانی ریمانڈ یا کچھ اور نہیں بنتا۔ ویری انٹرسٹنگلی کل عبوری ضمانت کے لیے، ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے درخواستیں بھی دی گئیں احتساب عدالت میں، لیکن جج صاحب نے اس پر نوٹس کر دیا، اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ مئی میں جس وقت یہ نوٹس دیا گیا نیب کی طرف سے، تو اس نوٹس کو چیلنج کیا گیا، لیکن اس کی جو سماعت ہے وہ اب 17 اکتوبر لگائی گئی ہے، یعنی مئی کے بعد جون ہے، جولائی ہے، اگست ہے اور سپٹمبر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ چھٹیوں کے بعد اس کی وہ لگائی گئی، جو میرے پاس جو رپورٹس ہیں۔ تو مطلب اس میں پوری طرح کھلواڑ کیا گیا سارا۔ تو آج عمران خان صاحب بڑے شدید غصے میں بھی تھے، اور ایک تو یہ بات بڑی عجیب تھی کہ ٹرائل جو ہے وہ دیکھیں کب ہو رہا ہے، یعنی آپ اب دیکھیں کہ رات کو 12 بجے انہیں بتایا گیا کہ آج ٹرائل ہے، آج اتوار ہے، اور اتوار والے دن ان کا بشرا بی بی صاحبہ کا 8 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا۔ تو عمران خان صاحب خاصے اس بات سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ بالکل یہ قانون کے منافی ہے اور یہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے، لیکن ریمانڈ دے دیا گیا۔ اور خان صاحب کی جو ہے وہ گرفتاریاں ڈالی گئی ہیں اس میں 9 مئی کے مقدمے میں۔ اب صنم جاوید صاحبہ کو بھی رات اغوا کیا گیا اور ان کو آج پیش کیا گیا عدالت میں۔ ایف آئی اے نے 1 سال کے بعد ایکسکیوز می یہ ان کے اوپر کیس ڈالا کہ جی انہوں نے پاک فوج کے سربراہ کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کی ہے۔ دوسری طرف امیر سلطان صاحب جو شور کوٹ سے جھنگ سے ایم این اے ہیں، ان کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا، نوکروں کو بھی مارا پیٹا گیا۔ صاحبزادہ محبوب سلطان صاحب نے اپنی ٹویٹ میں ساری تفصیل بتائی ہے۔ ویری سیڈ۔ اور یہ پی ٹی آئی کی قیادت نے اس پر بڑی تنقید کی ہے کہ جو ورکرز ہیں ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، یعنی ایم این ایز کو اپنی مرضی سے یہ لینے کے لیے ان سے کہ وہ کون سی پارٹی میں جائیں، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ جو 15 دن کا ٹائم دیا ہے سپریم کورٹ نے، اس میں ان کو کسی حکومتی پارٹی میں شامل کرایا جائے۔ تو ویری سیڈ سچویشن، بڑی افسوسناک سچویشن ہے۔ اجازت دیجیے، مجھے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی۔